ये भूतिया खूनी कहानी रेगिस्तान के एक मौत का कुआं की है, जहां केवल पानी की एक बूंद की तलाश में कई जिंदा इंसान दफन हो गए। दरअसल शहर से कई किलोमीटर दूर एक वीरान रेगिस्तान था। रेगिस्तान के आसपास कुछ ऐसे रहस्यमयी जगह थी जहां खनिज पाए जाने के संकेत मिले थे, जिसकी लालच में कई लोग उस रेगिस्तान में जाने की कोशिश करते थे और रेगिस्तान की रेत में कहीं खो जाते थे। हालांकि कुछ लोगों का अनुभव वहां से वापस आने का भी था, लेकिन वह रेगिस्तान के ज्यादा अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाए थे, इसलिए उनकी किस्मत अच्छी थी। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसका नाम कृपाल सिंह था, दरअसल वह ऊंट से रेत के रास्ते सामान ढोने का काम करता था। एक दिन गलती से वह भटक कर मौत के रेगिस्तान के करीब पहुंच जाता है, लेकिन उसका ऊंट आगे नहीं बढ़ता और वह वापस लौट आता है। कृपाल सिंह ने भूतिया रेगिस्तान की खूनी हलचल महसूस की थी। उसे समझ में आ गया था कि यदि उसका ऊंट उस जगह से उल्टे पांव भागा है तो जरूर वहां कोई खून रहस्य छुपा है। रेगिस्तान में एक सोलर प्लांट लगने वाला था, जिसके लिए उसी रहस्यमयी रेगिस्तान में सभी टीम रिसर्च करने पहुंचती है। रिसर्च टीम को पता लगाना है कि रेगिस्तान के किस हिस्से में सबसे ज्यादा तेज सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि उसी की किरणों की मदद से विद्युत उत्पादन किया जा सकता था। रिसर्च टीम स्पेशल गाड़ी से रेगिस्तान में पेट्रोलिंग करने लगती है। रेत में गाड़ी की गति कम होती है, इसलिए वह धीरे धीरे ही रेगिस्तान का तापमान नापते हुए बढ़ते जाते हैं। लेकिन अचानक वह उसी मौत के कुएं के करीब पहुंच जाते हैं, जहां से कोई वापस नहीं आ सका। गाड़ी मौत के कुएं की रेत से फिसलने लगती है। गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक लगाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कुएं की ढलान की वजह से वह संतुलन खो देता है और गाड़ी मौत के कुएं में समा जाती है और हजारों टन रेत गाड़ी को दबा देती है। यहाँ कंपनियों को सूचना मिलती है कि उनकी गाड़ी का कोई पता नहीं चल रहा है। कंपनी के अधिकारी सैटेलाइट पिक्चर मंगवाते हैं ताकि उन्हें ट्रैक किया जा सके, लेकिन ताज्जुब की बात है कि एक वक्त के बाद सैटेलाइट पिक्चर में भी उनकी गाड़ी नजर नहीं आती। रेगिस्तान का रहस्य खुलने की बजाय उलझता जा रहा था। कंपनी के बहुत से पैसे उस प्रोजेक्ट में लगे थे, इसलिए उन्हें किसी भी हालत में सर्वे पूरा करना ही था। कंपनी के अधिकारियों को पता चलता है कि कृपाल सिंह नाम का एक व्यक्ति उस सैटेलाइट पॉइंट से आगे तक जा चुका है, जिसके सबूत वीडियो में है। अधिकारी अपनी टीम के साथ कृपाल सिंह के घर पहुंचते हैं। कृपाल सिंह घर में खाना बना रहा होता है और अधिकारियों को दरवाजे पर देखते ही पूछता है कि आपको किससे मिलना है। अधिकारी उसे उसी के नाम से संबोधित करते हुए हाथ बढ़ाते हैं। कृपाल सिंह सभी को बैठने को कहता है और जब उसे पूरी बात पता चलती है तो वह उन्हें मना करने लगता है। वह उन्हें बताता है कि वहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति है जो मुझे महसूस हुई है, आप अपना काम रोक दीजिए। लेकिन कंपनी के अधिकारी कृपाल सिंह को मोटी रकम की लालच देते हैं और उसे अपनी रिसर्च टीम का हिस्सा बना लेते हैं। कृपाल सिंह काफी समय से बेरोजगार था और उसके सर में कई लोगों की उधारी थी, इसलिए मजबूरी में उसे रिसर्च टीम का हिस्सा बनना पड़ता है। वह ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन वह रेत का बादशाह है। उस रेगिस्तान में कृपाल सिंह से ज्यादा कोई नहीं गया था, इसलिए उसे कुछ लोग रेगिस्तान का जहाज भी कहते थे। दोबारा से रिसर्च टीम उसी दिशा में गाड़ी को आगे बढ़ाती है, लेकिन कृपाल सिंह गाड़ी के आगे आगे ऊंट से चलता है। उसे पूरा यकीन है कि खतरा समझ में आते ही उसका ऊंट उसे आगाह कर देगा। इस बार कृपाल सिंह काफी आगे तक बढ़ता जाता है, लेकिन ऊंट कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। कृपाल सिंह को संदेह होने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार ऊंट को पता ही नहीं चल रहा हो कि आगे खतरा है। कृपाल सिंह के पीछे रिसर्च टीम की गाड़ी बढ़ रही होती है। अचानक गाड़ी की गति तेज होने लगती है और वह फिसलते हुए कृपाल सिंह बगल से आगे निकल जाती है। उन्हें समझ नहीं आता कि गाड़ी की गति अपने आप तेज कैसे हो रही है। धीरे धीरे उनकी गाड़ी कुएं की रेत में चली जाती है। कृपाल सिंह घबरा जाता है और जोर जोर से उन्हें आवाज लगाता है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आता कि वह सुरक्षित खड़ा हुआ है, लेकिन उसके आजू बाजू की रेत फिसलकर कुएं में जा रही है। वह अपने ऊंट को पीछे करके वापस आ जाता है और जब कंपनी के सभी लोगों को यह पता चला है तो वह इस बात की गंभीरता को समझते हुए अपना कार्य रोक देते हैं। सभी उसे मौत का कुआं जोन घोषित करते हैं। दरअसल वह कुआं रेगिस्तान का रक्षक है, जो रेगिस्तान में रहने वाले जीव जंतुओं की रक्षा करता है और वहां किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने देना चाहता। कुएं के अनसुलझे रहस्य के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। बंगलो नंबर 17 भूतिया घर हॉरर कहानियां हिंदी। बंगलो नंबर 17 ये कहानी 3 दोस्तों की है, जिनका नाम विक्रम, सुनील और जॉन होता है, जो बम्बई शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं। तीनों बचपन के दोस्त कुछ कर दिखाने का सपना लिए इस भीड़ भाड़ वाली जगह में अपना मुकाम पाने के लिए दर दर भटकते हैं। उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। अपने छोटे से गांव में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने वाले सुनील और विक्रम ने कभी सोचा भी नहीं था कि सफलता पाने के लिए इतना दर्द झेलना पड़ता है। वहीं जॉन अपने पापा के बिजनेस में पहले से ही संघर्ष कर चुका था, जिस वजह से उसे इन सब चीज़ों की आदत सी हो गई थी। जॉन अच्छे से जानता था कि सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि उसने अपने पापा को दिन रात मेहनत करते हुए देखा था। तभी तीनों को सुबह से भटकते भटकते शाम हो जाती है, लेकिन न कोई नौकरी और न ही कोई रहने का ठिकाना उनके हाथ लगता। तीनों मायूस होकर एक छोटे से होटल में खाना खाते हैं।
दरअसल उनके पास कोई खास पैसे भी नहीं होते। वह तो सिर्फ अपनी 1-2 दिन की व्यवस्था बनाकर निकले थे। उन्हें लगा था कि आते ही उनके साथ कोई चमत्कार होगा और उनको नौकरी मिल जाएगी। तीनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद सभी बिल्डिंग के गेट के पास बैठ जाते हैं। 1-2 घंटा बैठे हुए गुजर जाते हैं। तभी बिल्डिंग के चौकीदार की नज़र उन पर पड़ती है और वह जोर की आवाज़ में उन्हें डांटते हुए कहता है, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों बैठे हो? तीनों अजनबी शहर में किसी को पहचानते नहीं और न ही उनका कोई ठिकाना है। तीनों अपनी जगह पर जल्दी खड़े हो जाते हैं और अपनी बात चौकीदार को बताते हैं। चौकीदार को तीनों की हालत देखकर उन पर तरस आता है। उसे एहसास होता है कि कुछ सालों पहले ऐसे ही वह काम मांगने आया था। तब किसी ने उसे सहारा दिया था और आज कम से कम वह इतने बड़े शहर में छोटे से काम के साथ जीवन यापन कर पा रहा है। जॉन उन तीनों में थोड़ा समझदार होता है। वह चौकीदार से कहीं रहने के जुगाड़ की बात करता है क्योंकि उसे पता है कि अभी उनकी हालत किराया देने की नहीं है, तो उन्हें कोई किराया से कमरा क्यों देगा। तभी चौकीदार अपने एक दोस्त से फ़ोन पर बात करता है जो वहीं से कुछ ही दूर बंगला नंबर 17 में साफ सफाई का काम करता है। चौकीदार अपने दोस्त को सारी बात बताता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि मेरे साहब तो अपने परिवार के साथ 2 महीनों के लिए बाहर गए हैं, तब तक मैं रहने का इंतज़ाम कर सकता हूँ। ये बात सुनकर तीनों दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं और वह जल्दी से चौकीदार से कहते हैं कि आप हमें बता दीजिए हम उनके पास कैसे पहुँच सकते हैं। चौकीदार कहता है कि वह बंगला थोड़ा दूर है, रात को वहाँ कोई टैक्सी ऑटो भी नहीं मिलेगा। आज तुम लोग यही सो जाओ, कल सुबह हम साथ चलेंगे। तीनों उसकी बात मान जाते हैं। सुबह उठते ही तीनों चौकीदार के साथ बंगले में पहुंच जाते हैं। बंगले की खूबसूरती देखकर तीनों दोस्त हक्का बक्का रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उन्हें इतने अच्छे बंगले में रहने का मौका मिलेगा। बंगले का नौकर तीनों दोस्तों को गेस्ट रूम में ले जाता है। तीनों दोस्त रूम में पहुंचकर राहत की सांस लेते हैं। जल्दी से तीनों नहाकर तैयार हो जाते हैं और काम की तलाश में निकल जाते हैं। अब रहने का तो ठिकाना लग चुका था, तलाश थी केवल अच्छे काम की जिससे उनका गुजारा चल सके, लेकिन आज भी उनके साथ वही होता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन तीनों हताश होकर वापस अपने स्थान आ जाते हैं। नौकर तीनों के लिए खाने का इंतजाम करके रखता है जिससे उन्हें बहुत ही राहत मिलती है। आज तीनों दोस्तों के लिए बंगले की पहली रात होती है। रात को 12 बजते ही अचानक विक्रम की नींद खुल जाती है और वह अपने आप को बंगले के तहखाने में पाता है जहां पुराना सामान इकट्ठा करके रखा हुआ था। उसे समझ में नहीं आता कि वह यहाँ कैसे पहुंचा। तभी वह घबराहट में अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है लेकिन किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। तभी उसके कानों में सब कुछ सुनाई देना बंद हो जाता है और सिर्फ एक औरत के रोने की आवाज़ जाती है। विक्रम चिल्लाकर पूछता है, कहाँ हो तुम, क्यों रो रही हो? अगले ही पल विक्रम अपने बिस्तर में होता है। वह डर के कारण पसीने से लथपथ हो जाता है। वह अपने दोस्तों को जगाता है। सुनील और जॉन दोनों उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं तुमने कोई सपना देखा होगा, इस बंगले में तो हमारे अलावा कोई भी नहीं है। और विक्रम भी अपने दोस्तों की बात का यकीन करके इस घटना को बुरा सपना समझकर नज़रअंदाज करके सो जाता है। सुबह उठते ही तीनों दोस्त फिर से तैयार होकर काम ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वह बंगले के गेट से बाहर निकलते हैं अचानक कोई औरत आकर विक्रम को चिट्ठी देती है जिसमें लिखा होता है तुम इस पते पर जाओ तो काम मिल जाएगा। और औरत अचानक भागते हुए उनकी नज़रों से ओझल हो जाती है। तीनों दोस्त की सोच में पड़ जाते हैं कि हमें काम की ज़रूरत है। यह इस औरत को कैसे पता, लेकिन तीनों को काम की बहुत ज़रूरत होती है। उन्हें लगता है कि भगवान ने उनकी मदद करने के लिए किसी को भेजा होगा और तीनों उसी दिशा में आगे निकल जाते हैं जहां का पता उस कागज़ में लिखा होता है। यहाँ पहुँचते ही उन्हें एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है। दरअसल ये बहुत बड़ी कंपनी होती है और तीनों कंपनी के गेट पर पहुँचते हैं और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को चिट्ठी दिखाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड चिट्ठी नियुक्ति विभाग के पास भेज देता है और जैसे ही प्रबंधक को वह चिट्ठी मिलती है तो उसमें उसके मालिक का हस्ताक्षर होता है। वह उन तीनों से पूछता है, आप हमारे मालिक को कैसे जानते हैं? तभी विक्रम जवाब देते हुए कहता है, मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूँ। अब प्रबंधक के पास इनको काम न देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। इस कंपनी के मालिक का हस्ताक्षर जो उस चिट्ठी पर मौजूद था। कंपनी के मालिक 7 दिनों की ट्रिप पर विदेशी कंपनियों के दौरे में थे और उस बीच उनसे कोई संपर्क नहीं था, इसलिए प्रबंधक ने उन तीनों को काम पर रख लिया और अपने साथ उन्हें काम की जगह दिखाने ले गया। लेकिन विक्रम अचानक ही दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाता है और वह सीधे बॉस के चैम्बर के सामने पहुंचता है और दरवाजे के ताले को पासवर्ड से खोल देता है। कंपनी का प्रबंधक ये देख करके आश्चर्यचकित रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो पासवर्ड केवल कंपनी के मालिक को पता है वह इसे कैसे पता चला। अब प्रबंधक उसे कोई खास आदमी समझने लगता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि हो ना हो यह व्यक्ति बॉस ने ही भेजा है और वह उसे बिना रुके हुए अंदर जाने की इजाज़त दे देता है।
जॉन और सुनील ये सब देखकर समझ नहीं पाते कि विक्रम को ये सब कैसे पता। तभी अचानक विक्रम सभी को बॉस के चेंबर से बाहर जाने को कहता है और चेंबर का दरवाज़ा बंद कर देता है। कुछ ही घंटों के बाद प्रबंधक को बॉस का फ़ोन आता है और बॉस प्रबंधक से पूछता है कि मेरे कंप्यूटर को किसी ने इस्तेमाल किया था। तभी प्रबंधक सारी बात बता देता है। बॉस गुस्से में मैनेजर को बोलता है, जल्दी से जाओ और उसे रोको नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और जैसे ही प्रबंधक चैम्बर का दरवाज़ा खोलता है तो वह देखता है विक्रम बेहोश पड़ा है। प्रबंधक अपने सुरक्षाकर्मियों से उसे उठाने को कहता है और कुर्सी पर वापस बैठाता है। तभी विक्रम को होश आता है। प्रबंधक गुस्से में विक्रम को बोलता है, तुमने क्या किया? मेरे बॉस बहुत नाराज है। लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं कि वह अपने बंगले के गेट से यहाँ तक कैसे आया है। दरअसल वह बंगला पहले उसी बॉस का होता है और बॉस ने बंगले को अपने ऑफिस की एक लड़की के लिए खरीदा था और कभी कभी साथ रहता था जो कि उसके कंपनी में काम करती थी। बॉस पहले से ही शादीशुदा था और यह बात